बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मैथ्स 9th क्लास के न्यू कोर्स जो है न्यू बुक उसका हम करने लगे हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर के यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स की करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, पहले 2.1 की थी हमने, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और ये जो है इसके 3 क्वेश्चंस हैं और हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। तो देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। आपने पीछे देखा होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोगों ने वैल्यूज़ को कैसे ऑर्डिनरी को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है और साइंटिफिक को ऑर्डिनरी में कैसे चेंज करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब लॉगरिथम में हम क्या यूज़ करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, अब हम इसमें कुछ समझने की चीज़ें हैं। आपके पास जब भी कोई नंबर ऐसे दिया होता है 10⁻³ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इज़ इक्वल्स टू 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसको क्या कहते हैं, इस वैल्यू को हम कहते हैं बेस। ठीक है, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, बेस। जो भी इसकी पावर होती है हमारे पास एक्सपोनेंट। ठीक है, और हमारे पास इक्वल्स टू के बाद जो भी चीज़ आती है वो हमारा क्या होता है, एंड रिज़ल्ट होता है। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ क्या होती है, एंड रिज़ल्ट होती है। ठीक, तो हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक b की पावर x इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब वो हमें कहते हैं कि आप इस फॉर्म को चेंज करें लॉगरिथमिक में। ठीक है, अब वो हमें कहते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको चेंज करके दिखाएं, इसको चेंज करें, ये चेंज होनी चाहिए इस फॉर्म में। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम इसको ऐसे चेंज करेंगे कि हम हमेशा लॉग लिखेंगे। ठीक है, और जो भी हमारी ये बेस है उसको हम इसकी नीचे लिख देंगे ऐसे। ठीक है, और हमारे पास जो भी रिज़ल्ट है हम उसको लिख देंगे लॉग 10 लॉग है, बेस है, इसके आगे हमने इसका रिज़ल्ट लिख दिया इक्वल्स टू। अब ये जो एक्सपोनेंट है ना वो हमारा आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रिक है ये हमारी, कि हमने नंबर को देखते साथ ही उन्होंने बोला कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको फ़ौरन से चेंज कर दें लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हमने इसको चेंज कर लिया इस तरह से फॉर्म में। अब बेसिक क्या है कि लॉगरिथम होता क्या है, हमारे पास सवाल ये है कि व्हाट इज़ लॉगरिथम, हमारे पास लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, मैं हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ आपको लॉजिक समझा देती हूँ। व्हाट इज़ लॉगरिथम, लॉगरिथम हमें बताता है, इट टेल्स अस के हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, बाय इटसेल्फ टू गेट अदर नंबर। एक नंबर कितनी दफ़ा नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है एक नंबर निकालने के लिए। ठीक है, जैसे अगर देखें लॉग हमारे पास आता है, लॉग लिख लें 4 है। ठीक है, और इसको हम लिख लेते हैं जी 16 लिख लेते हैं और इक्वल्स लिख लेते हैं 3 के। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप चेंज करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3 इक्वल्स यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 4 की पावर 2 इक्वल 16। तो इसका मतलब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें पता चलेगा कि 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 16। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको देखते साथ ही आप सॉल्व कर लेंगे। अगले में वो क्या कहता है, वो कहता है जी लॉग में चेंज करें 2⁸ इज इक्वल्स टू 256। तो हमने कहा कि लॉग ऑफ 2, ठीक है, बेस लिखी, 256 इक्वल्स 8। ठीक है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गया -3 इज इक्वल्स टू 1/27। हमने इसको क्या लिखा, लॉग ऑफ 3 1/27 इक्वल्स -3 एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है, बस इसको हमने सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। जल्दी से चेंज करते हैं इसको। देखें जी, लॉग ऑफ 20 400 इक्वल्स 2। ठीक है, सिंपल चेंज कर लिया।
इसी तरह log ऑफ लिखा हमने, अगला था 16 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 1/2, तो हमने लिखा log ऑफ 16 1/2 इक्वल्स टू माइनस 1/4। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है 11 2 इज इक्वल्स टू 121, तो हम लिखेंगे log ऑफ 11 121 इक्वल्स टू एक्सपोनेंट लिख लिया 2। ठीक है, समझ आया आपको कि हमने इस बेस को इधर लिख लेना है, इस आंसर को इधर लिख लेना है और एक्सपोनेंट को इधर ले जा के लिख लेना है, राइट। नहीं समझ आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगी। अच्छा, अब हमारे पास है p इज इक्वल्स टू क्यू रेज टू द पावर। ठीक है, q की क्या पावर आ रही है हमारे पास, r। ठीक है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे। अब इसका आसान तरीका ये है कि आप इसको अगर कन्फ्यूजन है ना, बेशक ऐसे लिखे रहने, अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको सीधा करके लिख लें, ऐसे करके लिख लें। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम ही है, ऐसे लिख लें ऐसे लिख लें। तो हमने लिख लिया जी log ऑफ q p इज इक्वल्स टू r। इसी तरीके से ये वाला देखें तो हम लिखेंगे जी log ऑफ बेस लिखी 32 1/2। ठीक है, ये वाला आ गया इक्वल्स टू क्या लिखा, माइनस 1/5। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, एक एक लाइन के ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हम क्या कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंज कर रहे थे। नाउ वी आर चेंजिंग लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जल्दी से करके देख लो, हमारे पास क्या आया, log ऑफ 5 125 इक्वल्स टू 3। तो हम बेस को पहले लिखेंगे, ठीक है 5, उसके बाद हम इसका एक्सपोनेंट लिखेंगे और हम कहेंगे 125। और अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो 5 का 3 टाइम्स भी 125 बनता है, तो ये चीज़ प्रूव भी हो जाती है, लिखा जाता है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बिल्कुल ठीक लिख लिया हमने। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या है, बेस एक्सपोनेंट इक्वल्स 16। ठीक है, बेस एक्सपोनेंट इन 16 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब ये क्या है हमारे पास, 23 का हमारे पास 0 पावर, एक्सपोनेंट में 0 है, इक्वल्स टू 1। तो अगर देखा जाए तो जिस नंबर की पावर, जिसकी भी पावर 0 होती है उसको हम 1 के इक्वल कर देते हैं, ये पूरा नंबर 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ भी प्रूफ भी हो जाती है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5। ठीक है, 5 बेस, इसका एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 5। जिस नंबर की भी पावर 1 है दैट मीन्स वो नंबर वो ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है जी 2, इसकी पावर है -3 इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, कि 2 की पावर जो है -3 में जाएगी, बाय 1/8 होगा। तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको दे दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के वाइज ये जो है नंबर आपका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2 इज इक्वल्स टू log 9/3। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब आप चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे 9, ठीक है, बेस 9 1/2 इक्वल्स टू 3। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, log इज इक्वल्स टू 10 और उसके साथ नंबर लिखा है इक्वल्स टू 5। ठीक है, 100,000 है आपके पास, आपने क्या लिखा, बेस, उसके बाद आपने लिखी इसकी पावर इक्वल्स टू 100,000। ठीक है, ये आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। मैंने क्या किया, ये पहले log वाली वैल्यूज़ लिख दी हैं, उसके बाद ये लिख लिया, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, 4 की पावर है जी -2 इज इक्वल्स टू 1/16, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमने 8 पार्ट तक यहाँ पे कर लिया। अब हमारे पास क्या है, अब वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब क्वेश्चंस में से। पहला क्वेश्चन देते हैं जी, log ऑफ x 64 इज इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। अब लॉगरिथम का लॉ क्या कहता है, लॉगरिथम का लॉ कहता है कि अगर आपके पास x की पावर कोई भी है, इक्वल्स टू साथ कोई नंबर है और उसकी पावर भी सेम है, तो अगर हमारी पावर्स सेम हो जाएंगी तो हम उनको मेंशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि x3 के इक्वल है। ठीक है, ये लॉ है हमारा लॉगरिथम का कि हम उसको
अगर हमारे पास पावर सेम आ जाती है तो हम उसको नीचे वाले को मेंशन नहीं करेंगे, ऊपर के पावर्स को हम कह देंगे कि ये x इसके इक्वल है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे तो नहीं इसको सॉल्व कर सकते ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो कहता है x की पावर 3a इक्वल्स टू 64। ठीक है, चेंज किया हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको जब हमने चेंज किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारे पास आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 64। हमने क्या निकालना है, एक्स की पावर। हम क्या करेंगे, 64 के कोई फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास क्यूब में आ जाए। तो हम 4 के साथ देखेंगे, 4 1 4, 4 के साथ बन गया जी 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। तो 4 का क्यूब जो है वो बनेगा हमारा 64। ऐसे भी लिख सकते हैं ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो हमने क्या कहा कि ये बेस पावर सेम आ गई है तो बेस हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 4। तो इसके हिसाब से हमारा क्या आ गया, x का आंसर निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं अभी के ये एक्सरसाइज में भी। नेक्स्ट हमें देता है log 5 1 इक्वल्स टू x। अब हमने क्या किया, इसको पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। उसमें क्या आया, हमारे पास बेस आई x आया इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सेम अगर हमारे पास बेसिस आ जाती हैं ना तो हमारे पास पावर्स क्या हैं, 0। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि सपोज कर लेते हैं 2 की पावर है हमारे पास x और 2 की पावर है हमारे पास 3। तो हम क्या लिखते थे, x3। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 5 की पावर x है और 1 की पावर क्या है, 1। हमारा कैसे है कि 5 की पावर ही यहाँ पे 0 थी। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ गया तो हम लिख लेंगे x की जो है हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है, हम इसको कह देते हैं कि x अकॉर्डिंग टू लॉ हम इसको कह देंगे कि x जो है हमारा इक्वल्स टू 0 है। नेक्स्ट पार्ट देखें, log ऑफ x 8 इज इक्वल्स टू 1। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, x की पावर 1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब इसके ऊपर 8 के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो हम कह देंगे x इक्वल्स टू 8 इज़ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमने x निकाल लिया। ठीक, सेम जो है लॉ है लॉगरिथम का, लॉगरिथम के लॉ के तहत अगर हमारी पावर सेम हो गई तो हमारे पास x की वैल्यू 8 बेसिस जो है वो इक्वल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम लिखा 10 रेज़ टू पावर -3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 10 रेज़ टू पावर -3 इक्वल्स टू x। हम क्या करेंगे, इस 10 रेज़ टू पावर -3 को पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने इसका कि कोई इसके नीचे नंबर नहीं है तो हमने लिख दिया कि ये 1 नंबर है। ठीक है, -3 के साथ, और हमने इसको रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/10 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स x। ठीक है, और 10 की क्या वैल्यू हमारे पास आती है, 10 रेज़ टू पावर 3 इज़ 1000 आ गया। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 10 10 10 100 और उसके बाद 1000 आ गया इक्वल्स टू x। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है 1/1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 5 पार्ट है, log ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 32। अगर हम इसको चेंज करें तो हम लिखेंगे 4 3/2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसे आएगी हमारी, हमने क्या किया, x की वैल्यू ऐसे ही लिखी और 4 को हमने कहा 2 2 4 होता है, कि 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर क्यूब, एंड 2 की पावर क्यूब क्या होती है, 8। तो हमने बोला x इक्वल्स टू 8 इज़ द आंसर। हमें x की वैल्यू चाहिए थी ना, हम बात को यहाँ ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, log ऑफ 2 1024 इक्वल्स टू x। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, हम कहेंगे 2 की पावर x है इक्वल्स टू 1024 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1024 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1024 के फैक्टर्स में हमारे पास एक तो आपके पास तरीका ये है, सॉरी ब्लर हो रहा है मुझे लग रहा है, एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हम इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लें 2 की पावर्स रख के कि हमारे पास कौन सी पावर आती है, या हम चेक कर देते हैं इसको फैक्टर्स बना के। ठीक है, हम पहले फैक्टर्स बना के चेक कर लेते हैं। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, उसके बाद है 2 2 4, 2 6
उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 256 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। तो ये हमारे पास 2 जो है उसकी पावर आ गई 10। तो मतलब 2 of x इज 2 of 10, बेस सेम, तो x हमारे पास क्या आ गया अकॉर्डिंग टू लॉ 10 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, उनके पास थे। ये एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है। आपको कोई इशू आता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और साथ उन बच्चों के साथ शेयर करना है जो समझना चाह रहे हैं। आपको कुछ समझ नहीं आती है तो डू लेट मी नो, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।